जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, अब पहले एक बात मैं बता दूं, देखिए इस सवाल को करने से पहले आपको इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस सवाल को करने से पहले इससे पहले मैंने इसका बेसिक बताया है, वो जरूर आप लोग देख लें। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, सॉरी पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखिए, मान लीजिए एक्स और वाई दो वैल्यू है, या तो दोनों वैल्यू इंक्रीज होगी या दोनों वैल्यू डिक्रीज होगी, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मान लीजिए एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। बस इतना ही हमें समझना है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इस सवालों को हम आसानी से बना लेंगे। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है फर्स्ट वाले सवाल में, कुछ इसमें सवाल दिए हुए हैं, पूछ रहा बताइए इनमें से इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। आइए बात करते हैं। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। ठीक, कुछ वर्कर हैं वो एक काम करते हैं, द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और जॉब को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें रिलेशन बताना है कि बताइए मान लीजिए अच्छे कोई काम है, कोई वर्कर करते हैं। अब देखिए वर्कर को मान लीजिए कोई एक काम है, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूं आपका और यहाँ पे मैंने वर्कर लिख दिए। अब बात समझेंगे हम जरा। मान लीजिए अब ये 10 खिलौने हैं, कितने हैं ये, 10 आपके टॉय हैं। मान लीजिए 10 टॉय को बनाने में समय लगता है आपका 2 आवर, और वर्कर है मान लीजिए 10। कितने हैं, 10 वर्कर 2 आवर में 10 खिलौने बना रहे हैं। अब मान लीजिए मैं टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दूं, मैंने कहा 4 आवर टाइम लग रहा है। तो अब मुझे बताइए वर्कर इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे। भाई 2 आवर में 10 खिलौने बन रहे थे, 2 आवर में 10 खिलौने बन रहे थे, वर्कर कितने थे, 10 थे। खिलौने अब भी 10 ही बनाने हैं, लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर लग रहे हैं। तो अब मुझे बताइए वर्कर बढ़ेंगे कि कम होंगे। जाहिर सी बात है वर्कर कम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे बताएं। समझ में आ रही है ना बात। अब बताइए कौन सा प्रोपोर्शन होगा ये। तो ये देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप टाइम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टाइम जैसे ही आपने बढ़ाया यानी एक्स की वैल्यू आपने बढ़ाई, तो देखिए वर्कर क्या होगा, डिक्रीज हो गए, 10 से क्या हो गए, 5 हो गए। बात समझ में आ रही है ना। कोई भी काम आप ले सकते हैं, तो जैसे जैसे टाइम मान लीजिए और टाइम आपने बढ़ाया, 6 आवर लग रहे हैं, 6 आवर लगे तो वर्कर और कम हो जाएंगे कि हो जाएंगे, मान लीजिए 2 ही रह गए। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए ये वाला पहला क्वेश्चन जो होगा आपका कौन सा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, x को मैंने टाइम मान लिया है, टाइम क्या कर रहा है, मान लीजिए हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, बिकॉज इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज इन टाइम। अगर नंबर ऑफ पर्सन वर्कर को आप बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 आवर में बन रहे थे ना, कितने, 10 खिलौने। अब मान लीजिए 1 आवर में बना दें, मैं 1 आवर इसको कर दूं, 1 आवर मतलब टाइम मैंने क्या किया, कम किया। तो वर्कर मुझे बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, तो वर्कर मुझे 20 करने पड़ेंगे। तो वर्कर अगर इंक्रीज होंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। क्लियर। तो बात समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन। सेकंड वाला आइए, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, टाइम लग रहा है कुछ जर्नी में, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है, फॉर अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करा जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक समान, यानी कि आपकी स्पीड फिक्स है। ठीक है, तो जरा उसको भी समझ लेते हैं तो क्या होगा। देखिए स्पीड फिक्स है ना आपकी, तो अब मुझे बताइए जो टाइम होगा और जो डिस्टेंस होगी, इसमें कौन सा रिलेशन होगा, तो इसमें भाई आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। मान लीजिए 3 आवर का आपको टाइम लगता है, 3 आवर का टाइम लग रहा है ना, तो डिस्टेंस कितनी जाएगी, 180 होगी कि नहीं होगी, आप मुझे बताइए, क्योंकि 60 किलोमीटर आपका फिक्स है। तो 3 आवर आपने
3 आवर आप चले तो 180 जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो। अब मान लीजिए 5 आवर आप चलेंगे तो बताइए 5 आवर में आप कितना जाएंगे, ये लगभग आपका हो जाएगा 300। बताइए होगा कि नहीं होगा। क्या निकल रहा है कि जितना ज़्यादा आप टाइम ले रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रही है। अगर मान लीजिए मैं टाइम को कम कर दूं, अब ये जैसे कि अभी 3 से मैंने 5 किया था तो टाइम क्या होता, बढ़ा हुआ था ना, तो टाइम इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। क्लियर। अब मान लीजिए टाइम में 3 आवर से मान लीजिए मैं 2 आवर करूं तो बताइए डिस्टेंस में भी मेरी क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी, 120 होगी। यानी कि टाइम अगर कम होगा डिस्टेंस भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि x की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि टाइम जब इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, टाइम जब डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो इसमें कौन सा है, समझ गए होंगे आप, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, बिकॉज मोर इज टाइम टेकन तो मोर डिस्टेंस इज ट्रेवल इन यूनिफॉर्म। देखिए मैंने आप पे बना भी दिया है, एस ऊपर जा रहा है तो बाई भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। थर्ड वाला देखिए, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग। अब बताइए एक इसका फॉर्म है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। कल्टिवेटेड लैंड का मतलब जो खेत आपने जोता हुआ है, जिसमें आपने बोवाई कर रखी है। फिर क्या पूछ रहा है, एंड द क्रॉप हार्वेस्टिंग। अब बताइए जितने लैंड पे आपने बोवाई कर रखी है उतनी तो फसल काटेंगे ना। हार्वेस्टेड माने होता है काटना, क्रॉप माने फसल। कम खेत में बुवाई करी है तो फसल भी क्या करोगे, कम ही काटोगे। बात समझ में आ रही है। ज्यादा खेत पे बुवाई करी है, ज्यादा फसल काटोगे। क्या समझ में आ रहा है। यानी कि जब आप फसल की बुवाई को इंक्रीज करोगे तो कटाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर फसल की बुवाई या जो जुताई है वो डिक्रीज होगी तो जब फसल काटोगे वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। बात आ रही है समझ में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर x डिक्रीज होगा तो y भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। आइए ये थर्ड वाला था इसका एरिया ऑफ कल्टिवेटेड, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं।